ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया है। आज जो भारत के मूल निवासी दर दर के ठोकर खाने को मजबूर है, जंतर मंतर अंबेडकर भवन से मैं यह संदेश देता हूँ कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सावधान हो जाओ, क्योंकि भारत का संविधान जाग चुका है और भारत का बहुजन जाग चुका है। दूर नहीं, जो हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है उसे हम लोग छीनना भी जानते हैं। भारत में जो भी सरकार बनी है, ये बुद्ध विरोधी सरकार बना है, बहुजन विरोधी सरकार बना है, मूल निवासी विरोधी सरकार बना है और संविधान विरोधी सरकार बना। सरकार बड़े बड़े दावा करता है कि बहुजनों की सरकार है, नहीं, ये चंद कॉरपोरेट दलालों के सरकार है, ये मनुवादियों का सरकार है और सरकार भी डरता है। जो सरकार जनता पौधों का बात न सुने वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से अंबेडकरवादी बौद्धिस्ट डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से, सिर्फ प्राकृतिक की मार से। मैं बताना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया है। आज जो भारत के मूल निवासी दर दर के ठोकर खाने को मजबूर है और ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दिल्ली के पावन धरती से, जंतर मंतर अंबेडकर भवन से मैं यह संदेश देता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सावधान हो जाओ, क्योंकि भारत का संविधान जाग चुका है और भारत का बहुजन जाग चुका है। वो दिन दूर नहीं, जो हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है उसे हम लोग छीनना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं, क्योंकि बहुजन मूल निवासी में वह पावर है। अगर जानना है तो भीमा कोरेगांव का इतिहास जान लीजिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आने वाला समय में भीमा कोरेगांव का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर बात से नहीं सुनिएगा तो हम अपना टेक्निकल दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे। जो मूल निवासी जनता सरकार को कुर्सी पर बैठा सकता है, सरकार को जड़ी से उखाड़कर फेंक भी सकता है, कुर्सी पर से उठाकर फेंक भी सकता है। जनता में वह पावर है, क्योंकि संविधान में वह पावर है कि हम लोगों को हक और अधिकार दिए हैं बाबा साहब, 1950 ईस्वी में लागू कर दिए हैं, बोल दिए हैं कि आज से जो पूर्व का काला कानून है उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन हमारी देश का विडंबना है, अंधा नगरी, चौपट राजा और टकेसर खाजा और टकेसर भाजा, ये काला कानून आज तक लागू है। मैं समझता हूं ये भारत में जो भी सरकार बनी है, ये बुद्ध विरोधी सरकार बना है, बहुजन विरोधी सरकार बना है, मूल निवासी विरोधी सरकार बना है और संविधान विरोधी सरकार बना है। और सरकार बड़े बड़े दावा करता है कि बहुजनों की सरकार है, नहीं, ये चंद कॉरपोरेट दलालों के सरकार है, ये मनुवादियों का सरकार है और सरकार भी डरता है। सरकार जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का परमिशन दिया, लेकिन एक दिन में हम लोग सरकार को कुर्सी हिलाने का काम कर दिया। एक ही दिन में सरकार को पूर्वजों याद आने लगे, दोबारा दिन का परमिशन नहीं दिया, नहीं दिया। तो मैं यह सरकार को, आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं। मैं नालंदा से चलकर यहां आया हूं और नरेंद्र मोदी को मैं बताने आया हूं
कि जनता जाग चुका है, संविधान हमारा जाग चुका है और बहुजन हक और अधिकार के लिए जाग चुका है। तो मैं बताना चाहता हूं, सरकार जल्द से जल्द बौद्धों पर अत्याचार करना बंद कर दे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सिखाए हैं, जो सरकार बौद्धों का बात न सुने वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार जनता बौद्धों का बात न सुने वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, वह सरकार बदलनी है। भले ही तुम्हारा जनसंख्या विधानसभा पार्लियामेंट में ज्यादा है, लेकिन हमारा जनसंख्या सड़क पर आपसे ज्यादा है। अगर जिस दिन बहुजन चाह लेगा तो सड़क से लेकर के सांसद तक बंद कर देगा, उस दिन सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को मैं बताना चाहता हूं, ये दोनों सरकार रिमोट वाला सरकार है, ये आरएसएस का पाला हुआ है, और बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ सांपनाथ एक तरफ नागनाथ, ये दोनों जनता को धूरी का जौरी बांटने के लिए सिखा रहा है। जनता बिना पेंदी का लोटा ज्ञाने नहीं है, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था, शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। तो ये जनता को धोखा देने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस। आने वाला समय में इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं समय का अभाव है, बोलने का टाइम दीजिएगा साहब, तो मैं 4 घंटा लगातार बोलूंगा। खाली हमको एक बार पानी पीने का जरूरत पड़ेगा, और नहीं तो मैं 4 घंटा बोलूंगा, लेकिन यहाँ टाइम का अभाव है। मैं बताना चाहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो अभी झांकी है, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। मेरे भारत का बहुजन बाबा साहब ने कहे हैं, तलवा चाटने वाला नेता कभी हुक्मरान नहीं बनता, और गुलामी करने वाला नेता कभी बादशाह नहीं बनता। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरे बहुजन शेर बनो, शेर बनो। अगर मांगने से नहीं मिलता है, उसको छाती पर चढ़ करके छीन लेने का काम करो, छीन लेने का काम करो। मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारा बुद्ध को कब्जा किए हुए है और कहता है मैं बुद्ध के धरती से आया हूं, इन लोगों को मन में लगना चाहिए कि मैं बुद्ध का धरती से आया हूं, जो बोलता है और बुद्ध पर अत्याचार कर रहा है। हमारा बुद्ध का टेंपल में वहां बिहार का राज्यपाल, जिसको देवघर जाने पर रोक लगा हुआ है, हमारा अयोध्या साकेत को अयोध्या बना दिया है, और बाबा साहब के संविधान के बदौलत उसको न्याय मिला है, तब जाकर के अयोध्या मंदिर बनाया है, साकेत मंदिर बनाया है। लेकिन अंध भक्तों ने भारत में गुमराह कर रहा है, तो नहीं लौटाया। तो उस दिन मैं बता देता हूं, मैं तुम्हारा अर्थी से कफन भी छीनने का काम करेंगे, कफन भी छीनने का काम करूंगा। मैं बता देता हूं, बिहार सरकार और भारत सरकार, यहाँ जो है बौद्धों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।